गुड मॉर्निंग भाइयों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षय फिक्स में। मेरे भाई, आज के हम लोग वीडियोस में जानेंगे कि ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस इंडिया पोस्ट को 8 पेज कमीशन पे क्लियर है या नहीं, क्या हम लोग की सैलरी बढ़ेगी या नहीं। आज इस वीडियोस में हम लोग क्लियर कर देंगे पूरी तरह से मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि कल एसएस में है महादेविया सर ऑल इंडिया जीडीएस यूनियन के, उन्होंने लेटर लिख दिया है पीओ में ऑफिस में, और बिल्कुल आपको कंफर्म में मिलने वाली है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आपको पूरा क्लियर बताता हूँ 8 पे कमीशन अगर इस टाइप में चले तो कितना सैलरी बिल्कुल मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। ज़्यादा वीडियोस को शेयर करेंगे। चलिए आइए देखते हैं 8 पे कमीशन एक कैसा है, कैसे सैलरी को हम लोग अपना कैलकुलेट करेंगे ताकि आसानी से सारा काम हो जाएगा मेरे भाई। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले आप समझ लें कि कैसे सैलरी कोई भी कैलकुलेशन ऐड होती है कि किसी भी आदमी का, ठीक है। देखिए 8 पे कमीशन के लिए हो जाएगा कि पूरा 8 पे कमीशन अगर लागू होता है तो किस कंडीशन में चलेगा मेरे भाई, समझ रहे हो। देखो, फिटमेंट फैक्टर होता है। क्या होता है? एक फिटमेंट फैक्टर होता है जिसे किसी भी हमारे जीडीएस बाई का, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फिटमेंट फैक्टर पे काम करता है सैलरी। अगर देखो, चलो एक आपको छोटा सा अमाउंट एक एम्प्लॉयज का लेके हम दिखा देखें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले देखिए फॉर्मूला है, क्या है, कैसे भाई न्यू सैलरी 8 पे कमीशन जब लागू होगा तो न्यू सैलरी क्या क्या पोजीशन रहने वाला है। देखो मेरे भाई, करेंट सैलरी के साथ फिटमेंट फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या होता है? फिटमेंट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। चलिए एक इम्प्लॉइज का सैलरी हम लोग लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ए लेवल इम्प्लॉई लेवल 1 का इम्प्लॉई है तो लेवल 1 के लिए 18,000 उसका बेसिक पे होगा, सभी लोग जानते होंगे मेरे भाई। तो 7 पे कमीशन के अनुसार उसका करंट सैलरी सपोज डैट 18,000 बेसिक पे है, तो फिटमेंट फैक्टर के साथ 18,000 और फिटमेंट फैक्टर को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो देख लीजिए कितना उसका सैलरी बनने वाला है। 18,000 इंटू 2.28 फिटमेंट फैक्टर पिछले वाले में था, और इस बार भी उतने चांसेज अगर हो जाते हैं तो समझ सकते हो कि 40 से 45,000 सैलरी उनके बन ही जाएंगे, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि एक जीडीएस का कितना होगा भैया, ये बताएं थोड़ा सा जल्दी से। तो देखो जीडीएस में 12,000 जितने भी इंडिया पोस्ट में है बीपीएम के पद पे 12,000, और इंटू 2.28 अगर आप करोगे मल्टीप्लाई तो आपको सैलरी आपकी 30,000 के लमसम में जाएगी। जो कि अगर इतना भी नहीं मिलता है तो 26-27 हजार, 27-28 हजार के लमसम में एक बीपीएम को मिल रहा है, और आपको 24 से 26,000 के बीच में ए बीपीएम का सैलरी बन रहा है मेरे भाई। आपको आशा नहीं खोलना है, आपको लेटर वहाँ पे चला गया है पीएमओ ऑफिस में, ज़रूर वहाँ से खुशखबरी आने वाली है। तो आप लोग, आई होप सभी लोग समझ चुके होंगे कि फिटमेंट फैक्टर पे ही हम लोग का सैलरी डिपेंड करता है। अब डीए काफ़ी लोग ऐड करेंगे, डीए ही को जीरो किया जाता है। डीए डीए क्या होता है, अब जीरो हो जाएगा, अब डीए फिर धीरे धीरे आपको बढ़ता है, ठीक है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फिटमेंट फैक्टर है, इन्हीं पे इन्होंने अपना सैलरी को कैलकुलेट करते हैं किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के, है ना। तो आप समझ सकते हो कि ग्रुप डी का भी जो भी आरआरबी में भी है, आरआरबी में भी जो ग्रुप डी है, और सिर्फ सोचिए लेवल 1 के भी जॉब में 18,000 बेसिक पे अगर उसको मिल रहा होगा तो समझ सकते हैं कि उसको 2026-7 में उसका सैलरी जाएगा सीधे 45 से 48,000 के बीच में। अब आप समझ सकते हो मेरे भाई कि जीडीएस को एक साथ होना कितना ज़रूरी है मेरे भाई, वरना हमारी ये जो यूनियन और यूनिटी अगर एक साथ नहीं होगी तो समझ जाइए आपका सैलरी बिल्कुल उसी की उसी उतना ही रह जाएगा। आवाज़ उठाना पड़ेगा, ग्रुप के साथ हमारे जुड़ जाइए और बिल्कुल हम लोग आवाज़ उठाएंगे मेरे भाई, ठीक है। और एक पोस्ट इन्फो इंडिया पोस्ट श्याम भैया के भी साथ में रहे, खड़े रहें सभी लोग, एक एक पल पल के अपडेट्स मिलती है, और हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें। आपको कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बिल्कुल आपको मज़ा आ गया होगा। फिटमेंट फैक्टर यही है। 8 पे कमीशन आपको हम लोग पे भी ज़रूर लागू होगा, इंडिया पोस्ट पे भी ज़रूर लागू होगा मेरे भाई, ठीक है। और आपको वैकेंसी बता देता हूँ, 29 जनवरी अभी भी क्लियर कर देता हूँ,
29 जनवरी 2025 में वैकेंसी नोटिफिकेशन आ जाएगी। सभी लोग फॉर्म को फिल करेंगे और व्हाट्सअप ग्रुप से हमारे जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ मेरे भाई। ठीक है, चलिए मिलते हैं नए वीडियोस के साथ, अच्छे से रहें, धन्यवाद मित्र।